हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई होम लोन। उसका आपको नेट बैंकिंग और योनो ऐप में कैसे उसको शो करते हैं और कैसे जो है उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह हम देख सकते हैं। अगर आपने होम लोन का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी जानकारी हम कैसे देख सकते हैं योनो ऐप में, तो उसकी पूरी जानकारी हम देंगे आज आपको इस वीडियो में। चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ से सीधा सैंक्शन लेटर की तरफ, जो कि मेरे को एसबीआई बैंक के थ्रू मिला है। मैंने एसबीआई बैंक में 15,60,000 रुपये के लिए होम लोन के लिए अप्लाई किया था और साथ ही साथ इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई किया था कि मेरा जो 15,60,000 का होम लोन है, इन केस अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे डेथ के केस में जो नॉमिनी को होम लोन है वो उसका रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जो इंश्योरेंस करता है वो उसका रीपेमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो मेरा होम लोन अमाउंट सेंक्शन हुआ है वो हुआ है 15,87,814 रुपये। इसमें जो मेन है, मैंने 15,60,000 रुपये के होम लोन के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 27,814 रुपये है ये इसका होम लोन का इंश्योरेंस है। तो होम लोन का इंश्योरेंस मिला के टोटल मेरे को 15,87,814 रुपये मिले हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आप योनो ऐप में कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम ओपन का, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी एम पिन है वो एंटर करने के बाद आप इसको योनो ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, जो आपको अकाउंट्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है मई बोरोइंग्स, यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको लोन्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 6 ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके और सीधा होम लोन पर जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे जो है होम लोन के टोटल 2 अकाउंट शो कर रहे हैं। फर्स्ट अकाउंट जिसके लास्ट में 3798 है वो मेरा प्रॉपर होम लोन अकाउंट है, और दूसरा जो 3722 है वो फर्स्ट होम लोन जो टोटल 15,60,000 रुपये है उसका इंश्योरेंस का अकाउंट शो कर रहा है। अभी मेरे होम लोन हाल ही में सेंक्शन हुआ है, जिसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे को रिसीव्ड हुई है, 2 लाख रुपए की है। तो ये आपको यहाँ पर जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लोन अकाउंट नंबर, लोन का डिस्क्रिप्शन और रिमेनिंग ड्यूरेशन जो आपका इन मंथ आएगा वो यहाँ पर शो करेगा। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है वो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपकी ईएमआई कितनी बन रही है। यहाँ पर ईएमआई जो है टोटल आपको 222 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को 30 मार्च को जो है होम लोन आया था 2 लाख रुपए, और 30 मार्च को ही मेरे एक CRSAI करके अमाउंट जो है 118 रुपये वो डेबिट किया गया। CRHCGI ये क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होम लोन लेते हैं तो ये एक नेशनल लेवल का संस्था होती है जिसमें हमारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। वो इसलिए होता है कि कई बार क्या करते हैं कि लोग एक ही प्रॉपर्टी पे 2 होम लोन ले लेते हैं। तो इसका रिकॉर्ड जो है CRSAI में बोलता है, जिससे कि आप एक प्रॉपर्टी की अगेंस्ट 2 बार लोन नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर होम लोन का अकाउंट है वो 3722 है, जिसका अमाउंट है 27,814 रुपये। तो 27,814 मेरा पूरे 20 साल के लिए कवर रहेगा, 20 साल यानी कि 240 महीने के लिए। और ये जो है आपकी ईएमआई के अंदर ऐड होकर आएगा। होम लोन का इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर जो लोन लेने वाला है और अगर को बोरोवर के केस में जो लोन का रीपेमेंट करने वाला होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपको जो रिमेनिंग होम लोन जो भी आपका बचता है आफ्टर डेथ, तो वो आपको पूरा पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होम लोन का इंश्योरेंस हुआ है वो मेरे टोटल 27,814 रुपये का हुआ है। और मेरी ईएमआई जो भी होम लोन की मेन ईएमआई बनेगी उसमें 214 रुपये पर मंथ वो है एक्स्ट्रा ऐड होके आएंगे। बस 214 रुपये में आपको जो है 15,60,000 रुपये की सिक्योरिटी मिल जाती है। ये अमाउंट वेरिएबल है, आपके द्वारा लोन लिए गए अमाउंट के अकॉर्डिंग आपकी ईएमआई में ऐड होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से होम लोन लें, चाहे वो एसबीआई हो या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो या अदर कोई भी बैंक हो, जहाँ से भी आप
फाइनेंस करवाए अपना लोन, वहाँ से आप होम लोन ज़रूर करवाए। चाहे तो आप 27,814 का जो है एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको ये हर ईएमआई के साथ में ऐड करके मंगवा सकते हैं। तो ये हमें होम लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब ये सवाल आपका ये होता है कि डेथ कब होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 1 साल तक लोन लेने के पश्चात, 1 साल के अंदर अंदर अगर सुसाइड करता है लोन लेने वाला, तो उसका वो इस इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। बट आफ्टर 1 साल के बाद अगर वो सुसाइड करता है, या उसकी नेचुरल डेथ होती है किसी बीमारी की वजह से, या उसकी एक्सीडेंट से डेथ होती है, जैसे भी डेथ हो, उस केस में जो भी आपका रिमेनिंग होम लोन होगा वो आपके घर वालों को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होम लोन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मेरी यही सलाह है कि आप होम लोन ज़रूर करवाएं। अब ये देखना है कि आपका जो होम लोन का है वो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग में कहाँ पर शो करेगा। तो चलिए हम चलते हैं आपको क्रोम ब्राउज़र की तरफ लेकर। यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है onlinesbi.com, ये आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इसके बाद में पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर क्लिक कंटिन्यू टू लॉगिन, और यहाँ पर आपको जैसे ही आप होम लोन नेट बैंकिंग में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जो मेन अकाउंट है वो आएगा, और नीचे लोन अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। वही दोनों लोन अकाउंट यहाँ पर शो कर रहे हैं। एक तो होम लोन का है जिसका बैलेंस 27,814 जो इंश्योरेंस का है, और दूसरा जो अकाउंट है वो है होम लोन का जिसका बैलेंस लगभग 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग में शो करता रहेगा। अगर आपकी इसके लास्ट 10 ट्रांजैक्शन देखना चाहे तो यहाँ से आप इसके लास्ट 10 ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं कि आपको जो है होम लोन कब क्रेडिट हुआ, और आपकी मंथली ईएमआई जो है कितनी कट रही है। तो यहाँ पर 30 मार्च 2021 को 2 लाख रुपए मेरे को क्रेडिट हुए, और 118 रुपये है वो वापस डेबिट हुए थे, क्योंकि उसका जो है CRESI के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो इस प्रकार आप नेट बैंकिंग में और योनो ऐप में अपने होम लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपको यही सलाह है कि जब भी जहाँ से भी आप लोन ले तो होम लोन का इंश्योरेंस ज़रूर करवाए। आपकी ईएमआई के साथ 100 या 200 रुपये ऐड होकर आएंगे। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके डेथ के केस में घर वालों को होम लोन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपका पूरा का पूरा होम लोन का पेमेंट इंश्योरेंस करने वाली कंपनी करेगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।